सभी का फोकस रिया और अविन पर ही था। अविन की वजह से रिया की इम्पोर्टेंस उसके सुपर बॉस की नजरों में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। रिया के कलीग्स आगे बढ़ उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। एक बार फिर कुंदन मल्होत्रा की लैम्बोर्गिनी अविन के पास आकर खड़ी हो गई। कुंदन मल्होत्रा को वापस आते देख अविन के साथ बाकी सब भी चौंक गए। अविन मन ही मन बोला, अब क्या हुआ? ये कुंदन मल्होत्रा वापस क्यों आया? तभी कार का दरवाजा खुला और कुंदन मल्होत्रा नीचे उतर अविन के पास आकर खड़ा हो गया। अविन उसे सरप्राइज होकर देख रहा था। वो बोला, भाई आप गए नहीं? कुंदन मल्होत्रा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे देख हंसने लगा। अविन ये देख कंफ्यूज्ड हो गया। वो खुद को बोला, यार अविन, ये तुझे कुछ ज्यादा ही भाव दे रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बच के रह। रिया कुंदन की अविन के साथ ये दोस्ती देख मन ही मन खुश हो रही थी। वो इस वक्त अविन के बारे में ही सोच रही थी। ये तो कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया है। कॉलेज में तो प्रोफेसर तक इसे नहीं जानते थे और आज तो इसकी दोस्ती इतने बड़े बड़े लोगों से है। तभी कुंदन मल्होत्रा ने अविन से कहा, मैं तुम्हें एक बात तो कहना भूल ही गया। अविन ने हैरानी से पूछा, कौन सी बात मिस्टर मल्होत्रा? ये सुनकर कुंदन मल्होत्रा ने अविन का कंधा थपथपाया और कहा, मिस्टर मल्होत्रा नहीं, बड़े भाई। कहा ना, मैं तुम्हारे लिए मिस्टर मल्होत्रा नहीं हूँ। अविन ने कुंदन मल्होत्रा को स्माइल दी और हाँ में सिर हिला दिया। उसने पूछा, ठीक है बड़े भाई, पर आप कौन सी बात मुझे कहने वापस आए थे? कुंदन ने उसे धीरे से कहा, मैंने तुम्हें जो गोल्डन चेन दी है उसे संभाल कर रखना। उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके लॉकेट में बहुत ही कीमती हीरा लगा है जो दिन की रोशनी में किसी को भी नहीं दिखाई देता है। कुंदन मल्होत्रा ने ये बात बहुत ही धीमी आवाज में अविन से कही थी, लेकिन अविन के ठीक पीछे खड़ी रिया ने उनकी ये बात सुन ली। वो अब और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई। वो मन ही मन बोली, सोने की चैन? कोई ऐसे ही थोड़ी किसी को इतनी महंगी गिफ्ट देता है। अविन के कांटेक्ट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जरूर मैंने कॉलेज में इसे ठीक से जानने में गलती कर दी। मुझे जल्दी से जल्दी अब वो गलती सुधारनी होगी। कुंदन मल्होत्रा की ये बात सुन अविन मन ही मन बोला, तो ये बात बताने ये वापस आए, उसमें हीरा लगा हो या पत्थर, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो मैंने केवल वॉलेट की विश पूरी करने के लिए इनसे मांगा था। उसी वक्त मिस्टर मल्होत्रा ने आगे कहा, मैं जिस हीरे की बात तुमसे कह रहा हूँ वो मुझे हिमाचल की वादियों में साधु जैसे दिखाई देने वाले एक आदमी ने गिफ्ट किया था। उसने मुझे ये भी कहा था कि वो हीरा किसी के पास ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। जिसके पास भी वो हीरा होता है वो उसे किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के बाद उसके पास से चला जाता है। तुमने आज मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, इसीलिए वो हीरा आज से तुम्हारा हुआ। टीना जो अविन के पास ही खड़ी थी, उसने कुंदन मल्होत्रा की ये बात सुनी तो वो अविन को देख मुस्कुरा दी। अविन ने भी उसे स्माइल दी और फिर खुद से बोला, इसका मतलब है कि वॉलेट कभी ना कभी अपनी विश पूरी करवाए बिना मेरी मुसीबत के वक्त हेल्प करेगा। चलो ये भी अच्छा ही है। ठीक उसी वक्त सभी का ध्यान एग्जीबिशन गेट के बाहर लगी हुई शॉप से आती हुई आवाज की तरफ गई। एग्जीबिशन गेट के बाहर की जमीन भी कुंदन मल्होत्रा की ही थी। वहां उसने एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर बनाकर उन शॉप्स को रेंट पर दिया हुआ था। कुंदन एग्जीबिशन में ना बिकने वाली छोटी मोटी एंटीक आइटम्स को सेल के लिए उन्हीं शॉप ओनर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर दे देता था। उस शॉप के बाहर 12 साल का एक लड़का खड़ा था। उसने फटी हुई शर्ट और हाफ पैंट पहनी हुई थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे। शॉपकीपर उस पर जोर से चिल्ला रहा था, भाग यहाँ से, जाने कहां से रोज भीख मांगने आ जाता है। वो लड़का वहां से नहीं गया तो इरिटेट होकर उस शॉपकीपर ने उसे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। अविन ने जब ये देखा तो वो दौड़कर वहां गया। उसके पीछे कुंदन मल्होत्रा और बाकी के लोग भी उस शॉप के पास जाकर खड़े हो गए। अविन ने फौरन उस लड़के को अपनी तरफ खींच लिया और उस शॉपकीपर से गुस्से से बोला, तुम्हें इतने छोटे से बच्चे को मारते हुए शर्म नहीं आती? वो शॉपकीपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसका ध्यान इस वक्त केवल अविन पर ही था। उसने अविन की बात सुन अपनी मुट्ठी बंद कर ली और गुस्से से अविन से बोला, तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? जा अपना रास्ता नाप और मुझे अपना काम करने दे। अविन उस शॉपकीपर के और करीब आकर खड़ा हो गया और उसे समझाने लगा,
इस बच्चे को तुम्हें भीख नहीं देनी है तो मत दो, लेकिन इसे मारो तो मत। तभी उस बच्चे ने अविन का हाथ पकड़ लिया। अविन ने उसे देखा तो उसने कहा, मैं भिखारी नहीं हूँ। वो बच्चा अविन से आगे कुछ कहने ही जा रहा था कि उस शॉपकीपर ने उसकी तरफ घूर कर देखा और वो डर के मारे चुप हो गया। अविन ने ये बात नोटिस की और उस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चे ने अविन को स्माइल दी और कहा, हर्ष। अविन ने उससे आगे पूछा, हर्ष, तुम यहाँ इस शॉप पर क्या लेने आए हो? टीना अविन को उस बच्चे से ऐसे प्यार से बातें करते देख उससे और ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो इस वक्त ये सब देख सोच रही थी, अविन को बच्चों से बहुत प्यार है, लगता है इसीलिए ये टीचिंग जैसे सिंपल प्रोफेशन में है। ठीक उसी वक्त हर्ष ने दुकान के अंदर एक शेल्फ में रखी हुई तलवार की तरफ इशारा किया और बोला, मैं वो लेने आया हूँ। उसकी बात सुन वो शॉपकीपर फिर उस पर जोर से चिल्लाया, पागल कर दिया है तूने, साला रोज आकर वो तलवार मांगता है लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं है, चल भाग यहाँ से, तेरे कारण मेरा तमाशा बन गया। अविन ने उस शॉपकीपर की बात को इग्नोर कर दिया। उसने हर्ष को अपनी गोद में उठाया और उससे पूछा, तुम उस तलवार का क्या करोगे? हर्ष की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, वो मेरे भाई की है। अविन हर्ष की बात सुन हंस दिया। उसने कहा, अच्छा, वो तुम्हारे भाई की तलवार है? ये किसने कहा तुमसे? हर्ष ने तुरंत जवाब दिया, भाई ने कहा। अविन हर्ष की बात सुन फिर से हंस दिया और उसे गोद से नीचे उतार कर बोला, बच्चे तलवार से नहीं खेलते, तुम्हें अगर यहाँ से कुछ और चाहिए तो वो मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ। लेकिन हर्ष ने मना कर दिया। वो बोला, मुझे वो तलवार ही चाहिए, वो मेरे भाई की है। हर्ष की बात सुन अविन ने शॉपकीपर को देखा। शॉपकीपर जैसे अपने बोलने का ही वेट कर रहा था। उसने अविन से कहा, ये लड़का पागल है, पिछले 1 महीने से यहाँ रोज आता है और उस तलवार को देख यही कहता है कि वो उसके भाई की है। तभी अविन ने कुछ सोचकर शॉपकीपर को उसे वो तलवार दिखाने को कहा। शॉपकीपर ने वो तलवार शेल्फ से निकाल अविन को दे दी। अविन ने उसे ध्यान से देखा और मन ही मन बोला, ये तो टूटी हुई तलवार है, लेकिन इसकी धार अभी भी काफी तेज है। लेकिन ये हर्ष इसे अपने भाई की तलवार क्यों कह रहा है? कहीं ये चोरी का माल तो नहीं है? भीड़ में पीछे खड़ा हुआ कुंदन मल्होत्रा अविन की सारी बातें सुन चुका था। वो आगे आया और अविन के पास आकर खड़ा हो गया। कुंदन मल्होत्रा को देख शॉपकीपर चौंक गया। मल्होत्रा सर, आप? कुंदन ने उस शॉपकीपर को कोई भाव नहीं दिया। उसने अविन से कहा, तुम फालतू में अपना टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हो, ये सब तो यहाँ रोज होता ही रहता है। लेकिन अविन ने कुंदन को वो तलवार दिखाते हुए कहा, ये टूटी हुई तलवार काफी अट्रैक्टिव है। कुंदन ने उस तलवार को ध्यान से देखा और कहा, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू कुछ भी नहीं है। ये सुन अविन ने कहा, लेकिन मैं इसे खरीदना चाहूंगा। और फिर उसने तुरंत शॉपकीपर से पूछा, कितनी की है ये? शॉपकीपर ने अविन का सवाल सुन कुंदन की तरफ देखा। कुंदन ने उसे इशारा कर कहा, पैक कर दो इसे। कुंदन के एक इशारे पर शॉपकीपर ने वो तलवार पैक कर अविन के हाथ में रख दी। अविन ने उससे फिर से उसकी कीमत पूछी। आपने बताया नहीं, कितने की है ये? शॉपकीपर ने फिर से कुंदन की तरफ देखा और फिर अविन से कहा, आप मल्होत्रा सर के साथ हैं तो अब हम इसकी आपसे कोई कीमत थोड़ी ले सकते हैं। अविन ने कुंदन की तरफ देखा तो कुंदन ने उसे रख लेने का इशारा किया। ठीक उसी वक्त अविन ने वो तलवार हर्ष को दे दी और कहा, ये जाकर अपने भाई को दे देना। अविन की बात सुन हर्ष एक्साइटेड हो गया, लेकिन फिर तुरंत ही उसने अविन को वो तलवार वापस कर दी और कहा, भाई ने अनजान लोगों से कुछ भी लेने से मना किया है, मैं इसे नहीं ले सकता। अविन को हर्ष की बात सुन हंसी आ गई। वो कुछ याद कर मन ही मन बोला, इसकी जगह वान्या होती तो उसने अब तक ये तलवार मेरे हाथ से झपट ली होती। अविन ने हर्ष को समझाया, ठीक है, तुम जब बड़े हो जाओगे तो मुझे इसके पैसे दे देना, ठीक है, अब रख लो इसे। हर्ष ने कुछ सोचा और उसने फिर से मना कर दिया, नहीं, भाई ने मना किया है। अविन खुद से ही बोला, बड़ा ही डिफिकल्ट बच्चा है यार ये। अविन ने फिर अपना कार्ड हर्ष को दिया और कहा, इसे अपने भाई को दे देना, तुम ये तलवार भी अपने पास रखो, मैंने तुम्हारे लिए ही इसे पैक करवाया है। हर्ष ने अविन का कार्ड देखा और उससे कहा, आप टीचर हो? तब तो मैं आपसे ये ले लेता हूँ। हर्ष अविन का कार्ड और वो तलवार लेकर वहां से चला गया।
धीरे धीरे वहां जमा हुए लोग भी जाने लगे। वहां अब कुंदन, अविन और टीना ही खड़े थे। रिया अपने स्टाफ के साथ वहां से चली गई थी। कुंदन ने सबके चले जाने के बाद अविन से कहा, भाई अविन, क्या खाकर बड़े हुए हो जो सबकी इतनी हेल्प करते फिरते हो? अविन कुंदन का सवाल सुनकर मुस्कुरा दिया। तभी वहां ब्लैक कलर की एक कार आकर रुकी और उसमें से एक आदमी बाहर निकलकर अविन के पास आया। उसने अविन से पूछा, अविन देसाई तुम ही हो ना? अविन ने उस आदमी को स्ट्रेंज लुक दिया और कहा, हाँ मैं ही हूँ अविन देसाई। क्यों? उस आदमी ने अविन को काले रंग का बैग दिया और कहा, इसे किसी आपके चाहने वाले ने भिजवाया है। उस आदमी की बात सुन कुंदन और टीना दोनों चौंक कर अविन को देखने लगे। अविन ने उस आदमी से कहा, यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता, किसने भेजा है तुम्हें? उस आदमी ने अविन को अजीब सी स्माइल देकर कहा, ये तो सरप्राइज है, बैग खोल कर देख लेना, पता चल जाएगा। फिर वो आदमी वहां से चला गया। अविन ने उसे आवाज लगाई, ए रुको! लेकिन तब तक वो आदमी कार में बैठकर वहां से चला गया। अविन उस बैग को देख सोचने लगा, किसने भेजा है इसे और क्या है इसमें? तभी कुंदन ने उससे कहा, अविन तुम अपना काम निपटाओ, मैं चलता हूँ, सी यू लेटर। अविन ने कुंदन को स्माइल दी और कहा, ओके भाई। कुंदन के जाने के बाद टीना ने अविन को देखा। उसने अविन से पूछा, क्या है अविन ये सब? अविन ने बैग खोलते हुए कहा, पता नहीं, वही तो देख रहा हूँ। अविन ने वो बैग खोला तो चौंक गया। वो बैग में रखी हुई चीजों को हाथ में लेकर मन ही मन बोला, ये मोबाइल किसने गिफ्ट किया मुझे और इस लेटर में क्या लिखा है? टीना ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया, लेकिन अविन ने उसे नोटिस नहीं किया और धीरे से लेटर पढ़ने लगा। आज रात 9 बजे होटल गैलेक्सी, अपनी माँ को लेकर आ जाना। आने से पहले मोबाइल में सेव्ड वीडियो जरूर देख लेना। लेटर पढ़कर अविन के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। वो थोड़ा सा घबरा गया। टीना ने ये नोटिस किया और उससे पूछा, क्या हुआ अविन, क्या लिखा है इस लेटर में? अविन ने फुर्ती से वो मोबाइल और लेटर बैग में वापस रख लिया और टीना से कहा, कुछ नहीं, लगता है मेरा कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा है। टीना को अविन का ये जवाब कुछ ठीक नहीं लगा। वो उससे आगे कुछ पूछने जा ही रही थी कि तभी उसका फोन बज गया। उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखा और अविन से कहा, डैड का कॉल है, मैं अभी आई। टीना कॉल अटेंड करते हुए वहां से दूर चली गई। अविन ने मन ही मन सोचा, कामेश के अलावा कौन हो सकता है मुझे धमकी देने वाला? क्या होगा इस वीडियो में? वो सोच ही रहा था कि तभी टीना वापस आई। उसने अविन से कहा, चलो अब चलते हैं यहाँ से। अविन ने हाँ में सिर हिला दिया और टीना के साथ कार की तरफ चला गया। क्या अविन अपनी मॉम को लेकर जाएगा होटल गैलेक्सी? क्या होगा उस वीडियो में?